अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज हमारी फॉरेक्स एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रीवियस क्लास हमारी बॉस एंड जॉब की थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर की। अगर उसमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन्स हैं भी सही, जो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि क्लियर हो, मोस्टली तकरीबन 90% लोगों की वो चीज़ें क्लियर है। अगर उसमें फिर भी कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स हैं तो आपके कोर्स में वो चीज़ चल सकती है, वो चीज़ बेरेबल है, बर्दाश्त उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी क्लियर नहीं है तो इसमें कमी बेशी की 1% भी गुंजाइश नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट उससे बनिस्बत थोड़ा आसान है, थोड़ा ट्रिकी है, टेक्निकल है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक दिल होता है। इस कोर्स का, फॉरेक्स का कोर्स का जो मैं दिल कहता हूँ ना, वो मैं एफवीजी को बोलता हूँ। ठीक है, जब तक आपने ट्रेडिंग करनी है, आपकी जितनी आपको प्रो लेवल तक मैंने स्ट्रेटजी सिखानी है ना, हर स्ट्रेटजी में एफवीजी है। हर स्ट्रेटजी में एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। हमारी एंट्री भी एफवीजी से होगी, हमारे एसएल जो होंगे वो एफवीजी से ऊपर नीचे होंगे। एफवीजी ही सारा कुछ है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन का थोड़ा बहुत पड़ता है और आपको एफवीजी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब सबसे पहले आ जाते हैं ओबी एंड एफवीजी। इसकी एब्रीविएशन क्या है? ऑर्डर, ओबी का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है। अब हमने यहाँ पे इसकी मैं आपको समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और एफवीजी क्या होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले ना एनिमेशन में समझाता हूँ। ये मार्केट एक बुलिश मार्केट जा रही है, ये बुलिश ट्रेंड है, ये आपकी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं। ठीक है, ये बुलिश है। ठीक है, आपने बेसिक क्लासेस में एक चीज़ सीखी, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। आपने बेसिक क्लासेस में ये चीज़ सीखी, ये क्या है? ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये आपने बेसिक में सीखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें? अब इसमें ये करना है कि ये चीज़ आप बेसिक में क्या ट्रेड आपको मैंने करना सिखाया था कि बेसिक में आप इस तरीके से करते थे कि रेजिस्टेंस वाले एरिया से सेल करते थे, ठीक है, और सपोर्ट वाले एरिया से बाय करते थे। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ना ये क्लियर ठीक हो। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट है इसकी और एक ये रेजिस्टेंस है। अब ये सपोर्ट से आपने बाय करना होता था इंडिकेटर को दे के, और रेजिस्टेंस से आपने इंडिकेटर को दे के सेल करना होता था। ये बेसिक का था। अब बेसिक को छोड़ दें। अब अगर, ठीक है, फिर जोन लगाने सिखाए, एक रेक्टेंगल। आज आपको बताएंगे कि रेक्टेंगल यूज कहाँ पे होगा। अब सबसे देखें, जहां पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद उधर अगर एक इस तरीके से कैंडल पड़ी हुई है ना, एक कैंडल जो पड़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके से करके, इस कैंडल को आप इस तरीके से, ये मैं मार्क कर देता हूं, ये कैंडल बड़ी पड़ी हुई है, ये मैंने कैंडल बना दी है, तो इस कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, इस कैंडल को आप क्या बोलेंगे? इस कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। मेरा माउस की लगता है जो बैटरी है ना वो लो हो गई है, मैं इसको साथ चार्ज पे लगा लूँ। इस चार्जिंग का यही इशू होता है, ये कि किसी वक्त भी ना काम करना छोड़ जाती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इस तरीके से ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक कैंडल पड़ी होगी। कैंडल में आप क्या करेंगे कि एक कैंडल पड़ी है ना, तो इसको आप ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, और इस तरीके से इसका यहाँ पे जोन लगा देते हैं। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक का ये कॉन्सेप्ट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो एक कैंडल पड़ी होगी, आपने उसको मार्क करना है।
इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी इसको मैं लाइव मार्केट में जाके दिखाता हूँ, ठीक है? अब लाइव मार्केट में जाके इसकी कंडीशंस हैं, कंडीशन भी याद रखनी है, जैसे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की कंडीशन बताई। ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है? अब इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे एक कैंडल कौन सी पड़ी हुई है? ये ब्लू वाली, ठीक है? ब्लू वाली एक कैंडल है ना, ब्लू वाली कैंडल को मैं इस तरीके से मार्क करूंगा तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है? अब ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? सपोर्ट लेवल पे ये रेड वाली कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल पे मार्क करूंगा एक कैंडल, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है? इस सपोर्ट लेवल पे जो ब्लू वाली एक कैंडल है इसको मैं मार्क करूंगा, ये भी आपका क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। ये रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस पे ये जो ब्लू वाली कैंडल है इसको मैं मार्क करूंगा, ये आपका क्या है? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये आज हमारा सिग्नल था, सिग्नल ग्रुप में मैंने सिग्नल दिया था, लेकिन मार्केट की थोड़ी सी मिस करके नीचे आ गई है, तो ये हमारा, नहीं तो हमने यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बनाना था, ठीक है? अब ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये आगे जाके ये स्ट्रेटजी आपको भी सिखाएंगे, ठीक है? ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है? इसमें एफवीजी का भी कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने एंट्री कैसे लगाई हुई थी, वही बताऊंगा। अब यहाँ पे ये मैं एक कैंडल मार्क करूंगा तो ये क्या है? ये एफवीजी है। अभी आपने एक चीज नोट करनी है कि मैंने जोन इतना मार्क किया हुआ था, ठीक है? ये मैंने क्यों मार्क किया था इसी क्लास में मैं समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ ये देखें, ये जो एक कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? इसी तरीके से जिस सपोर्ट और जिस रेजिस्टेंस पे एक कैंडल पड़ी होगी वो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई भी इसके कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये देखें, ये आपकी रेजिस्टेंस है ना, ठीक है? ये रेजिस्टेंस है, ये आपने क्या किया? ये जोन लगाया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये आपने रेजिस्टेंस है, इस पे एक कैंडल आपने मार्क की, जो भी एक ब्लू वाली कैंडल है ये मार्क किया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन सुन लें। बहुत सारे ट्रेडर जो पहले ट्रेडिंग कर भी रहे होते हैं, अब यकीन करें हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 2-2 3-3 महीने उनको ट्रेड करते हुए हो गई, तो उनको अभी कंडीशन सही ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना नहीं आता था। ऑर्डर ब्लॉक मार्क किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपने रेजिस्टेंस लेवल से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है ना, तो आपने रेजिस्टेंस लेवल से वो वाली कैंडल लेनी है जिस कैंडल का हाई पॉइंट होगा, ठीक है? रेजिस्टेंस पे वो वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है जिसका हाई पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है ना, इसमें अब देखो 1 2 3 4 5 कैंडल पड़ी हुई हैं, तो सबसे हाई पॉइंट वाली कौन सी कैंडल है? ये वाली रेड वाली कैंडल है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं ना आपको, जूम करके देखें तो ये बिल्कुल एक हाई पॉइंट है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये वाला। इसी तरीके से सेम नीचे वाले रेजिस्टेंस पे आते हैं। अब ये रेड कैंडल और ग्रीन ब्लू कैंडल साथ साथ पड़ी हुई है, तो रेजिस्टेंस पे हमने वो वाली कैंडल लेनी है, ये लिख लें ये पॉइंट। रेजिस्टेंस पे हम वो वाली कैंडल लेंगे जिस कैंडल का हाई पॉइंट होगा। इसमें ब्लू कैंडल का हाई पॉइंट है तो हम ब्लू कैंडल को इस तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है? ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, और ब्लू पॉइंट कैंडल का जहां तक लो होगा वहां तक मार्क करेंगे, ये आपका ऑर्डर ब्लो कहलाएगा। इसी तरीके से मैं एक और ड्रा करूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट होंगे। ये हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट को मैंने मार्क किया, और यहाँ पे इसको जब मैं मार्क करूंगा इस तरीके से, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ये रेड कैंडल का हाई पॉइंट था, ठीक है? रेड कैंडल को के लिए को हाई पॉइंट से लेके लो तक मार्क करूंगा तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। सेम इसी तरह जब आप स्पोर्ट मार्क करेंगे ना, तो स्पोर्ट पे आपने वो वाली कैंडल मार्क करनी है जिस कैंडल का लो पॉइंट होगा। रेजिस्टेंस पे वो कैंडल मार्क करेंगे जिस कैंडल का हाई पॉइंट होगा, और सपोर्ट पे वो वाली कैंडल मार्क करेंगे जिस कैंडल का लो पॉइंट होगा। अब यहाँ पे ये लो सपोर्ट थी, सपोर्ट में लो कैंडल जो है वो रेड वाली है, तो रेड वाली पूरी कैंडल हम मार्क करेंगे, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम मार्क करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये एक सपोर्ट वाला एरिया था, यहाँ पे तो नजर आ रहा है ना कि ये ब्लू कैंडल है, तो यहाँ पे स्पोर्ट पे देखेंगे कि सबसे लो कैंडल कौन सी है, तो हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है? अगर आप ये जूम करते करते जाएंगे ना, तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे कि जो सबसे लो लेवल है ना वो इस मिडिल वाली
रेड कैंडल का है, ठीक है। तो आप रेड कैंडल को मार्क करेंगे तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी, ठीक है। इन शॉर्ट समरी में बता देता हूँ कि सपोर्ट लेवल के ऊपर जो एक कैंडल होती है वो आपका बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, जो रेजिस्टेंस पे एक सिंगल कैंडल होती है वो भी आपका सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। रेजिस्टेंस पे वो वाली कैंडल मार्क करनी है जिस कैंडल का हाई पॉइंट होगा, सपोर्ट पे वो वाली कैंडल मार्क करनी है जिस कैंडल का लो पॉइंट होगा। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। जल्दी से एक 30 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे मैसेज करके बताएं किस किस का क्लियर हो गया। इसके बाद हम शिफ्ट होंगे, हमारा जो मेन बात है वो है एफवीजी का। क्लियर है, क्लियर। स्क्रीन इशू भाई सिर्फ आपके स्क्रीन ठीक है, मेरे सामने दो स्क्रीन चली हुई है, एक स्क्रीन पे मैं क्लास दे रहा होता हूँ, दूसरी स्क्रीन पे मैं खुद देख रहा होता हूँ कि स्क्रीन ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे सामने स्क्रीन बिल्कुल ठीक शो हो रही है। क्लियर है, क्लियर है, ओके सर। पर्पस फॉर ऑर्डर ब्लॉक प्लीज। ऑर्डर ब्लॉक का तारक मोदी भाई पर्पस ये है कि यहाँ से हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। ये भी आगे जाकर आप स्ट्रेटेजीज में सीखेंगे। क्लियर है, ओके। छोड़ दें मैसेजेस, छोड़ दें मैसेजेस, छोड़ दें, टाइम कम है, ठीक है। अब अगले 5 मिनट के अंदर, इसमें 11 मिनट हमारे इधर लग गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ जो कि है हमारा एफ वी जी, ठीक है। एक बात मेरी भाइयों याद रखिएगा, अगर एफ वी जी का कॉन्सेप्ट आपका इधर कंप्लीट हो जाता है ना पहली क्लास में, तो आप बहुत 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 इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि मुझे खुद एफ वी जी क्लियर करने में 2 दिन लगे थे, ठीक है। तो होपफुली कि, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे उस तरीके से नहीं समझाया गया था। मैंने तो इंग्लिश के लेक्चर्स देखे थे, मुझे समझ नहीं आई थी इतनी। तो होपफुली मैं आपको पंजाबी उर्दू मिक्स करके समझाऊंगा, तो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक मार्केट है जो ऑलरेडी मैंने आपके सामने ड्रा की हुई है, और यहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन बताई हुई है कि मार्केट बुलिश जा रही थी, एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। अब उस पे जो सिंगल सिंगल कैंडल बनी होती है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, उस रेजिस्टेंस वाले को सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, जो सपोर्ट वाला है उसको बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने ये करना है कि एफ क्या होता है। एफ का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। लिखना है तो लिख लें, याद रख लें ये द गैप। इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है, द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान जो फासला होता है, जो गैप होता है, उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। अब ये एक कैंडल मैंने मार्क की हुई है, मैं दूसरी कैंडल इस तरीके से मार्क कर देता हूं, ठीक है। इस तरीके से 2 कैंडल्स हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं 3 कैंडल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे 2-3 कैंडल बन रही होती हैं, इस तरीके से ना 3 कैंडल बनी हुई हैं, ठीक है। इसको मैं ना इस तरीके से मार्क करता हूँ कि ये आपकी इस तरीके से कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्निकल बात आने लगी है, गौर 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 से सुननी है, तवज्जो तलब बात ये है कि ये मैंने 3 जो है वो कैंडल मार्क कर दी हैं। अब सबसे पहले जहाँ पे भी 3 कैंडल मार्क होंगी ना, आपने सबसे पहले तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा आपको पता है कि जो सिंगल कैंडल पड़ी होती है ना, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, कंडीशन सुन लें इसकी। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद आपने दूसरी कैंडल को इग्नोर कर देना है, आपने समझना है कि दूसरी कैंडल है ही नहीं। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बीच में कोई इनसाइड बार बनी हुई है ना, इनसाइड बार का मतलब है कि ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है ना, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस तरीके से कोई कैंडल बनी हुई है, तो आपने समझना है वो तो कैंडल है ही नहीं ना, वो कुछ भी नहीं है। आपने कहना वो है ही नहीं, वो दूसरी कैंडल नहीं है, वो है ही नहीं। इस तरीके से बीच में अगर कोई कैंडल बनी है, मेरे से लाइन ठीक नहीं लगी, इसको भी आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। जो वैलिड सेकंड कैंडल होगी ना, वो होगी जो ऑर्डर ब्लॉक से बाहर जा रही होगी, जैसे ये है, ठीक है। पहली कैंडल आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेनी है, दूसरी कैंडल को आपने इग्नोर कर देना है कि वो है ही नहीं, ठीक है। और तीसरी कैंडल का आपने सपोर्ट वाले एरिया में लो एरिया मार्क कर लेना है, ठीक है। पहली कैंडल का हाई पॉइंट मार्क करना है, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट मार्क करना है, और दरमियान वाली कैंडल आपने समझना है ही नहीं, ठीक है। अगर पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान, पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के दरमियान गैप मौजूद है, ठीक है। ये मैं इस तरीके से थोड़ा ये करके दिखाता हूं। पहली कैंडल का हाई मार्क कर लिया, तीसरी कैंडल का लो मार्क कर लिया, दरमियान वाली कैंडल को इग्नोर कर देना, वो समझना है ही नहीं।
इसके दरमियान ये गैप मौजूद है। अगर गैप मौजूद है तो वो आपका फेयर वैल्यू गैप है, वो एफवीजी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये अभी गैप पड़ा हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ठीक है, अगर ये इस तरीके से ये जो थर्ड कैंडल है ये इसके अंदर आके टच कर रही होती, ठीक है, पहली कैंडल ये थी, दूसरी कैंडल को इग्नोर किया, तीसरी कैंडल इसके अंदर आके टच हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जिस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा, और जिस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा वो वैलिड नहीं होगा, उससे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसी ऑर्डर ब्लॉक से बाय और सेल करेंगे जिसके अंदर एफवीजी गैप होगा। अब यही कॉन्सेप्ट मैं आपको लाइव मार्केट में जाके दिखाता हूँ कि लाइव मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये एक हाई पॉइंट पे चला जाता हूँ। ठीक है, ये मार्क किया, रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम रेजिस्टेंस से एडवांस चीज में आ गए, रेजिस्टेंस मार्क नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हाई कैंडल किस कैंडल का है, हाई जो है ना हाई पॉइंट वो रेड वाली कैंडल का है ना, तो हम रेड कैंडल को मार्क कर लेते हैं। रेड कैंडल को मार्क कर लिया, सबसे पहले हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक मार्क होने के बाद दूसरी कैंडल कौन सी थी, ये वाली रेड, इसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर। रेजिस्टेंस पे हम कैंडल का लो पॉइंट मेजर करेंगे, लो, और तीसरी कैंडल का हाई। पहली कैंडल का लो ये था, तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट कौन सा था, ये तीसरी कैंडल है, दूसरी को इग्नोर किया, ये वाला, ये गैप मौजूद है ना, ये वाला गैप मौजूद है, इसको हम बोलेंगे कि ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ये जो मिडल वाला है ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप है तो इसका क्या मतलब है, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर वाला वैलिड है, जब उसमें मार्केट आएगी तो हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल जो है ये हाई इस तरीके से जाके इसके अंदर टच की होती ना जोन के अंदर, तो इसका मतलब था कि इसमें फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरह हम इसके नीचे वाली रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे वाले रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं, ये एक हाई पॉइंट था, एक में रुके रुके कौन सी थी, ये नीचे चली गई है, ये देखें। अब यहाँ पे जब हम आए हैं ना, ये एक हाई पॉइंट था, ये किसके मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, ठीक है, मैसेज नहीं करें, पहले समझ लें समझ लें। ये हाई पॉइंट था, अब यहाँ पे ये हाई पॉइंट था ब्लू कैंडल का, ब्लू कैंडल हमने मार्क की, गौर से देखें, ब्लू कैंडल हमने मार्क कर ली। ब्लू कैंडल मार्क करने के बाद दूसरी कैंडल कौन सी थी, रेड वाली कैंडल थी। ठीक है, रेड वाली कैंडल ये बाहर आई, दूसरी, तीसरी कैंडल ये वाली थी, तो तीसरी कैंडल ने पहली कैंडल के अंदर टच किया हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है। तो फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि आपका ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक तब वैलिड होगा जब फेयर वैल्यू गैप होगा। तो ये रेजिस्टेंस थी, इसी तरीके से हम कोई ना कोई सपोर्ट जाके देखते हैं कि सपोर्ट ये देख लें, ये देख लें। ठीक है, ये सपोर्ट पे एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, पहले हमने देखा, ठीक है, ये लो पॉइंट था, ये हमने रेड कैंडल पूरी मार्क कर ली, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। दूसरी कैंडल कौन सी थी, ब्लू वाली, गौर से देखें, दूसरी कैंडल ब्लू वाली थी, ब्लू वाली कैंडल हमने इग्नोर कर दी। पहले कैंडल का हाई पॉइंट था, तीसरी कैंडल जो ब्लू वाली थी उसने जोन के अंदर आके टच किया हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, पहली और तीसरी के दरमियान गैप नहीं है, फासला नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, एफवीजी मौजूद नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड नहीं है। तो ये आपका सपोर्ट लेवल का जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरीके से हम कोई और भी देखते हैं, जैसे ये देख लें। ठीक है, अब ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये प्रीवियस मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस रिमूव करने के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल पे मैंने रेड कैंडल मार्क की, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ऑर्डर ब्लॉक करने के बाद दूसरी कैंडल कौन सी थी, ये वाली, ब्लू वाली। ठीक है, ब्लू वाली कैंडल खत्म हुई, तीसरी कैंडल कौन सी थी, रेड वाली। रेड वाली जब क्लोज हुई कैंडल
तो ये पहली और तीसरी के दरमियान इतना जो गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद था, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था, यहाँ से हम ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे आई है, उसने भी ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट नहीं किया, अभी बाइट से निकल गई है। उससे जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है, उसके बाद ऊपर गई है और यहीं से मार्केट जो है वो घूम फिर आके ऊपर निकल गई है और नीचे आ गई है और यहाँ से मूव दिया है। अब ये भी देखें, अभी ये भी देखें, यहाँ से लाइव ट्रेड बन रही है, ये यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। अभी एक ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्लू वाला मैंने मार्क किया, ठीक है। दूसरी कैंडल कौन सी थी? रेड वाली को हमने इग्नोर किया। तीसरी कैंडल का ये हाई पॉइंट था, पहली कैंडल का लो पॉइंट, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के दरमियान ये गैप मौजूद है, तो ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप है तो इसका क्या मतलब है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिलेगी। और मार्केट गई है, देखें उसे हल्का सा टेस्ट किया है और मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। आगे आपको जाकर मजीद स्ट्रेटजीज में सिखाएंगे कि कब कब हमने ट्रेड करनी है। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का कॉन्सेप्ट था। ऑर्डर ब्लॉक सिंपल सी समरी बता रहा हूँ, उसके बाद आपके मैसेजेस की तरफ आता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ वो वाला है जिसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक सिंगल कैंडल मार्क करनी है। सपोर्ट लेवल पे हम वो कैंडल मार्क करेंगे जिसका सबसे लो पॉइंट होगा और रेजिस्टेंस पे वो वाली कैंडल मार्क करेंगे जिसका सबसे हाई पॉइंट होगा। ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है। और एफबीजी वो होता है पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान जो फासला होता है, उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। स्पोर्ट लेवल पे पहली कैंडल का आप हाई पॉइंट देखेंगे, दूसरी को इग्नोर करेंगे, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट मार्क करेंगे, तो उसके दरमियान अगर गैप है तो वो फेयर वैल्यू गैप है, अगर नहीं है तो उसमें आप कहेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब आपके पास 1 मिनट है, मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएं कि एफ और ऑर्डर ब्लो का कॉन्सेप्ट किसका 100% क्लियर है, किसका 80% क्लियर है, किसका 70% क्लियर है। हर बंदा अपनी परसेंटेज के हिसाब से बताए कि मेरा 100% क्लियर है। सर, रेड कैंडल आल्सो फॉर्मिंग एफ बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट कैंडल कौन सी कह रहे हैं हमारे अफजल भाई? शान हुसैन 100% क्लियर है, 100% क्लियर है। हनाद अब्दुल्ला 50-50। भाई ये आप रिकॉर्डिंग देखें तो क्लियर हो जाएगा। लाइव बानवर 100%, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, 100% क्लियर। अगर मोस्टली क्लियर हुआ तो फिर हम ये रिकॉर्डिंग खत्म करके फिर आपका ना वो क्विज लेंगे। क्विज में जाना नहीं है, जिनकी 50-50 भी है ना क्विज में, उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टॉप 10 बंदे भी आपके क्विज वालों में से निकलने हैं और जो लाइव क्लासेज हैं उनमें से निकलने हैं। 100% क्लियर है, 90% क्लियर है, वेरी गुड। 100 41-36 जोन, 41-36 किधर कह रहे हैं? 41-36 वाला जोन हमारे भी, फिर आप ठीक कह रहे होंगे। 41-36 तो पता नहीं, बहुत ऊपर है यार। 41-36 100% क्लियर है, 110%, 80% मेरा क्लियर है, क्लियर है 70%, ठीक है। मोस्टली तकरीबन 80% लोगों का क्लियर है ये। बाकी मैं अभी रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ ना। मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी क्वेश्चन पूछे शायद रशीद भाई। सर ज़रा कॉल पे लीजिएगा भाई, मैसेज करें ना, मैसेज करें। कॉल पे लेंगे तो ये रिकॉर्डिंग वो ख़राब हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन करना है मैसेज पे करें। अगर वैसे वॉइस भेजनी हो तो मेरे इनबॉक्स में वॉइस भेज दें, व्हाट्सएप पे मैं वहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। 200% क्लियर है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद हम ना क्विज करते हैं, और आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं। रिकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं, ये सुन लें एक दफ़ा। मैं रिकॉर्डिंग में बोल देता हूँ कि आपने असाइनमेंट कौन सी बनानी है। असाइनमेंट आपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं, स्पोर्ट वाला बाय का ऑर्डर ब्लॉक, सेल का ऑर्डर ब्लॉक, दोनों ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं, ठीक है। एफ के साथ भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं और एफ के बगैर भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने हैं, ठीक है। जिसमें एफ होगा आपने लिखना है कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जिसमें एफ नहीं होगा उसमें आपने लिखना है कि इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक दोनों की आपने असाइनमेंट बनानी है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपने सुबह ट्रेड लेके दिखानी है, ठीक है। बॉस चौक जहां पे होगा ना, चौक होने के बाद जहां पे आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है ना, ऑर्डर ब्लॉक से आपने एटलीस्ट 3-3, 5 पॉइंट ट्रेड लेके दिखानी है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एसएल रख देना है। अगर बाइकआउट, ये सुन लें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरी एक सारे मैसेजेस वगैरह छोड़ के मेरी बात सुन लें। अगर बाय का ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो बाय का ऑर्डर ब्लॉक अगर एफ के साथ है, उसमें एफ मौजूद है, तो आपने उस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेनी है। उस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे करके एसएल रखना है। तो जितना एसएल है ना, उससे डबल आपने टीपी रख के ना आपने तकरीबन सुबह 3-4 ट्रेड लेनी है
और उसकी जो है ना वो असाइनमेंट चेक करवानी है। एसएल भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपकी स्ट्रेटजी आपको आगे जाके सिखाऊंगा कि हमने किस किस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करनी है, फिर उसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। अभी सिर्फ ये है कि आपको बाय सेल करना अच्छे तरीके से आ जाए, आपका डर उतर जाए। इस तरीके से आपने जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होंगे वहाँ से ट्रेड सेल बाय की ट्रेड लगा के एस एल टी पी 1:2 का जितना एस एल होगा उससे डबल टी पी लगा के ना आपने वो अपनी असाइनमेंट चेक करवानी है। तो होपफुली आपको असाइनमेंट की भी समझ आ गई होगी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, इसके बाद जो है ना वो हम अपना क्या कहते हैं क्विज शुरू करते हैं।